बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज से स्टार्ट करने लगे हैं क्रिमिनोलॉजी को और आज उसका लेक्चर नंबर 1 है। आज का जो टॉपिक है वो है क्राइम। बेसिकली हम लोगों ने आज अंडरस्टैंड करना है क्रिमिनोलॉजी को पढ़ने से पहले क्राइम क्या होता है। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अब हम देखते हैं क्राइम क्या होता है। व्हाट इज़ क्राइम? बेसिकली क्राइम क्या है? तो आम अल्फाज में हम लोग बोलें तो क्राइम क्या है? कोई ऐसी गलती जो वायलेट, जो खिलाफ वर्जी करती है हमारे लॉ की, उसको हम कहते हैं क्राइम। तो सादे लफ्ज़ों में सबसे पहले देखते हैं कि क्राइम क्या है। क्राइम क्या है? एन एक्ट, ऐसा कोई एक्शन या फिर ऐसी कोई गलती। एन एक्ट और ओमिशन डिक्लेयर्ड एज क्राइम अंडर द लॉ, कानून के मुताबिक ऐसी गलती या ऐसा एक्शन जो उसने डिक्लेयर कर दिया है कि इसको नहीं करना, वो क्या है? वो क्राइम है। तो हम कह सकते हैं ऐसी कोई गलती जिसे हमारे कानून ने कहा हो कि ये नहीं करना और हम लोग वो कर दें, तो वो क्या है? क्राइम है। जस्ट लाइक काइट फ्लाइंग। अब काइट फ्लाइंग क्या है कि अकॉर्डिंग टू लॉ अब वो बैन है, हम नहीं कर सकते काइट फ्लाइंग। तो अब जब हम वो करेंगे तो वो किस में कंसिडर होगी? क्राइम में कंसिडर होगी। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या है क्राइम की डेफिनेशन? एन एक्शन, ऐसा कोई एक्शन या फिर ओमिशन या ऐसी कोई गलती विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, जो शामिल हो जुर्म में, एंड इज पनिशेबल बाय लॉ, और जिसकी सज़ा दी जाए, वो क्या है? क्राइम है। या फिर हम कह सकते हैं ह्यूमन का ऐसा कंडक्ट जो वायलेट करे क्रिमिनल लॉ को, वो क्या है? वो क्राइम है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि क्राइम क्या है। अब क्राइम डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे मोबाइल स्नैचिंग, ये एक क्राइम है। इसे को मना किया हुआ है, हम ये नहीं कर सकते। अगर हम ये करेंगे तो किस में कंसिडर होगा? ये क्राइम है। काइट फ्लाइंग, स्टीलिंग, चोरी, डकैती, मर्डर, एवरीथिंग, वो चीज़ें जो मना की गई हुई हैं इस्लाम में और अकॉर्डिंग टू लॉ, वो क्या है? वो क्राइम है। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। क्राइम इन, अगर ये 5 चीज़ें हों, एक साथ हों, तो हम कहते हैं कि ये क्राइम है, अदरवाइज़ वो क्राइम नहीं होता। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है एक्ट्रेसिया। क्या है? एक्ट्रेसिया। तो इसमें क्या है? इसमें क्रिमिनल इंटेंट होनी चाहिए। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आपने क्राइम करना है। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल आप आ रहे हैं और आपकी बाइक से किसी की टक्कर लग गई है, उसमें आपकी इंटेंशन तो नहीं थी। जस्ट अगर वो डैमेज भी होता है तो वो एक इंसिडेंट था, वो क्राइम नहीं था। उसमें आपकी इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की, तो वो एक क्राइम नहीं होगा। इसी तरह मेंजरिया दूसरी क्या है? दूसरा इसका एलिमेंट क्या है? मेंजरिया मीन्स अगर आपकी इंटेंशन है, आप किसी को क्या है, आप किसी को डैमेज करना चाहते हो या आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, आपकी इंटेंशन भी है, ठीक है, लेकिन आप एक्शन नहीं कर पा रहे, आप उसको डैमेज नहीं कर पा रहे, तो वो भी क्राइम में कंसीडर नहीं होगा। आप जस्ट आपकी इंटेंशन है लेकिन एक्शन नहीं है, मीन्स मैंसरिया नहीं है, तो वो क्राइम कंसीडर नहीं होता। इसके साथ काजिशन, फॉर एग्जांपल काजिशन, अब थर्ड इसका एलिमेंट क्या है कि आपकी इंटेंशन भी है, एक्शन भी है, लेकिन उससे काजिशन नहीं होती, वो वजह नहीं बनती, वो वजह नहीं बनती उस क्राइम के होने की। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि उसकी इंटेंशन भी थी, उसने एक्शन भी परफॉर्म कर दिया। हम एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग के, जैसे एग्जाम्पल है कि किसी ने दूध में जहर मिला दिया और उसकी इंटेंशन भी थी कि मैं इसको मार दूँ, लेकिन अब उसने दूध पी लिया, उसकी मौत भी हो गई, क्राइम भी हो गया, एक्शन भी हो गया, इंटेंशन भी थी और काजिशन भी हो गई। लेकिन जब पोस्टमार्टम करवाया गया तो उससे पता चला कि ये जहर की वजह से मौत नहीं हुई, ये किसी और रीज़न की वजह से हुई है, तो वो क्राइम की वजह नहीं बनी, काज नहीं बनी। तो इसमें जब क्राइम होता है तो उसमें इंटेंशन भी होती है, एक्ट्रेसिया भी होता है, मेंजरिया भी होता है, एक्शन भी होता है और काजिशन भी मस्ट होनी चाहिए।
इसके साथ जो फोर्थ इसका एलिमेंट है वो है कॉन्करेंस। कॉन्करेंस मीन इन सब चीज़ों का एक साथ होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि हमारी इंटेंशन नहीं है और हमने एक्शन कर दिया, और ये नहीं है हमारी इंटेंशन भी नहीं है, एक्शन भी नहीं है और काज बन गई। तो जब ये सारी चीज़ें साथ होती हैं, एक्ट्रेसिया, मैंसरिया, काजिशन, इन तीनों चीज़ों का इकट्ठा होना ज़रूरी है, तो फिर हम वो कंसिडर करते हैं कि ये क्राइम हुआ है। कंकरेंस उनमें होनी चाहिए, एक साथ वो होने चाहिए, इंटेंशन, मैंसरिया, काजिशन। उसके बाद जो फोर्थ वन है ये ऑप्शनल होता है। समटाइम क्राइम में इंजरी आती है, समटाइम क्राइम में इंजरी नहीं आती। तो डेट्स वाई इसको हम कहते हैं कि ये जो इसका एलिमेंट होता है वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है। इसको कंसीडर कर लो या ना कंसीडर करो तो भी क्राइम कंसीडर होता है। ज़रूरी नहीं कि क्राइम हो रहा है, स्टीलिंग हो रही है तो उसमें इंजरी आए, वैसे भी तो चोरी हो सकती है। काइट फ्लाइंग कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है उसमें इंजरी आए। काइट फ्लाइंग जब करना मना किया हुआ है तो उसमें इंटेंशन, एक्शन और काज बने तो वो क्राइम कंसिडर होता है। तो इंजरी होना ज़रूरी नहीं है, ये इसलिए मैंने इसके साथ क्या लिखा है, ऑप्शनल लिखा है। ये थे एलिमेंट। अब इन सब का, इन फर्स्ट तीनों का एक साथ होना ज़रूरी होता है। कंकरेंस इसलिए है कि उनको एक साथ हों तो देन वो कंसिडर किए जाते हैं कि ये क्या है, क्राइम है। नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप ऑफ क्राइम। टाइप कितनी होती है क्राइम की, हमने शुरू से सुना है कि क्राइम जुर्म, ठीक है, जुर्म ही होता है। अब क्राइम दो तरह के होते हैं, माला इंसी, माला प्रोहिबिटा। दो तरह के क्राइम होते हैं। कितनी तरह के क्राइम होते हैं, दो तरह के क्राइम होते हैं। पहला होता है माला इंसी, दूसरा होता है माला प्रोहिबिटा। पहले देखते हैं माला इंसी क्या है। माला इंसी क्या है, दिस क्राइम इज एक्चुअली रॉन्ग इटसेल्फ। ये वो क्राइम होता है जो एक्चुअली में, जिसको हम एक्सेप्ट ही क्राइम करते हैं, जो खुद में ही गलत होता है कि हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा एक्ट जो माना है, अगर हम वो करते हैं तो वो माना ही क्राइम जाता है, किसने जुर्म किया है। फॉर एग्जांपल किसी का मर्डर कर देना, तो इसको अगर कोई एक आम इंसान भी बैठा हुआ है जिसको क्रिमिनोलॉजी, क्राइम किसी चीज़ का नहीं पता, उसके सामने किसी दूसरे इंसान का मर्डर कर दिया जाए तो ये नहीं बोलेगा कि ये गलती है, ये क्या है, ये क्राइम ही है। तो वो क्राइम जो एक्चुअली कंसिडर किए जाते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए जाते हैं कि ये क्राइम है, तो वो होता है मालाइंसी, जो इट्सेल्फ अपने आप में रॉन्ग होते हैं। किसी को कत्ल कर देना ये कोई गलती नहीं होती, ये क्या होता है, एक क्राइम होता है, एक जुर्म होता है। तो ऐसा क्राइम जो इट्सेल्फ अपने आप में ही गलत हो वो क्या है, मालाइंसी है। नेक्स्ट इसकी टाइप है वो है मालापुर हैबिटा। मालापुर हैबिटा कैसा क्राइम होता है, अगर तो देखा जाए तो वो क्राइम नहीं होता, लेकिन उसे कोर्ट ने उसे बाय लॉ डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये क्या है, क्राइम है। इट्सेल्फ वो क्राइम नहीं होता, वो अपने आप में क्राइम नहीं है, लेकिन उसे बाय लॉ उसे मना किया गया है कि ये नहीं करना, अगर करोगे तो ये क्राइम में कंसिडर किया जाएगा। तो दिस क्राइम इज प्रोहिबिटा बाय लॉ, या फिर ये ऐसा एक्ट होता है विच इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एट क्राइम बट कोल्ड कार्ड क्राइम, जिससे अकॉर्डिंग टू लॉ कंसिडर किया जाता है कि ये क्या है, क्राइम है। जस्ट लाइक काइट फ्लाइंग, वन व्हीलिंग, और क्या है, ड्राइविंग करना। लाइसेंस के अब 18 ईयर से कम एज का कोई बच्चा ड्राइविंग करता है तो वो क्या कंसिडर किया जाता है, वो क्राइम है। अगर उससे बड़ा 18 से अबव कोई बच्चा क्राइम मतलब कोई ड्राइविंग करता है तो वो क्या है, वो क्राइम कंसिडर नहीं किया जाता। तो इस तरह वो क्राइम जो इट्सेल्फ तो अपने आप में रोक नहीं होते, उसको कोई कह भी नहीं सकता। गाड़ी चलाना गलत बात नहीं है, क्राइम नहीं है, लेकिन अगर 18 साल की उम्र से छोटा बच्चा गाड़ी चलाता है तो वो क्या कंसीडर किया जाता है, वो क्राइम कंसीडर किया जाता है। और उससे बड़ा करवा चलाता है तो वो क्राइम कंसीडर नहीं किया जा रहा। तो ये जो इस तरह के होते हैं क्राइम, वो होते हैं मालापुर हैबिटा, जिसने लॉ ने मना किया होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ जो मना किए गए होते हैं। इसके बाद अब लोग क्राइम करते क्यों हैं, हम लोगों ने अक्सर देखा है कि लोग क्राइम क्यों करते हैं। तो इसके दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है और एक जनरल पर्सपेक्टिव है। थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे डिफरेंट थ्योरीज को, जिसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग कवर अप करेंगे, जिसमें रैशनल चॉइस थ्योरी आ जाती है, सोशल डिसऑर्गेनाइज थ्योरी आती है, सोशल कंट्रोल आ जाती है, और बायोलॉजी एवोल्यूशन आ जाती है। तो ये होते हैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको
कवर करेंगे। उसके बाद जो जनरल पर्सपेक्टिव होते हैं वो कौन से होते हैं। अब जनरल पर्सपेक्टिव वो पर्सपेक्टिव जो हमारी आम जिंदगी में होते हैं, क्या होते हैं, जिसमें जस्ट लाइक फैमिली एंड मैरिज इशू की वजह से जो होते हैं, या इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स की वजह से। अब जिस तरह आजकल महंगाई की वजह से लोग क्या करने पर मजबूर हो गया है, क्राइम करने पर। इलिटरेसी, लोगों में अक्ल नहीं होती एंड उनको पता ही नहीं होता क्राइम क्या है। इग्नोरेंस, जहालत की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, कि और पॉलिटिकल सेटअप की वजह से, जिस तरह आजकल पॉलिटिकल सेटअप है, इस तरह ये सारी वो चीज़ें होती हैं जिसकी अगर जनरली देखा जाए तो लोग, या फिर जनरल पर्सपेक्टिव, जनरल एक्सेस के लिए, लग्जरीज लाइफ के लिए, इस वजह से लोग क्या करते हैं, क्राइम कमिट करते हैं। तो ये थे जनरल पर्सपेक्टिव। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई इश्यू हो या समझ कहीं से ना आया हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। और जाते जाते मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।